कि जहाँ जहाँ बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मुसलमान हैं। तो चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो छतरपुर हो या उसके अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके हों, सब जगह बुलडोज़र तभी इस्तेमाल हुआ है जब वहाँ पर एक्यूज़ मुसलमान होता है और सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पे, यानी कि सिर्फ इल्ज़ाम सस्पेक्ट होने के कारण ये बुलडोज़र चला दिया जाता है। ये जो लॉज है, क्रिमिनल एक्ट है, पीनल कोड है वगैरह, कहीं नहीं ये बुलडोज़र एक्शन इसमें लीगल है। तो इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल एक्ट। जो लोगों को वहाँ डराया गया, छतरपुर में नंगे पांव परेड कराई गई, ये क्या परेड जिनकी कराई गई उनका मामला जो है वो कंफर्म है कि वो अपराधी हैं या उनके खिलाफ हो चुका है, आप कैसे उनकी परेड करा सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके पूरे वायलेशंस हो रहे हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। डीमोनाइज रेडार पे नहीं, डीमोनाइज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ताकि आप हम बता सकें इनसे सुरक्षा करने के लिए हम आए हैं आपकी, लिहाजा आप हमें वोट दीजिए। न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से उदयपुर और छतरपुर में देखने को मिली, इसी पर एपीसीआर से जुड़े हमारे साथ नदीम खान मौजूद हैं। आपकी टीम वहां गई, किस तरीके से देखा कि क्या मंजर है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान दोषी होता है, बुलडोजर चल जाता है। देखिए, ये बहुत क्लियर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा और हमारे तमाम दोस्तों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जहाँ जहाँ बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मुसलमान हैं। तो चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो छतरपुर हो या उसके अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके हों, सब जगह बुलडोज़र तभी इस्तेमाल हुआ है जब वहाँ पर एक्यूज़ मुसलमान होता है और सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पे, यानी कि सिर्फ इल्ज़ाम सस्पेक्ट होने के कारण ये बुलडोज़र चला दिया जाता है। जबकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जब रिज़ल्ट आया, जब नतीजे आए, जब जजमेंट आया तो मालूम चला कि साहब वो इनोसेंट था। तो अब उन जो इनोसेंट के घरों पे बुलडोज़र चलाया उसकी बात कौन करेगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है कि जो लोगों को वहाँ डराया गया, छतरपुर में नंगे पांव परेड कराई गई, ये क्या परेड जिनकी कराई गई उनका मामला जो है वो कंफर्म है कि वो अपराधी हैं या उनके खिलाफ हो चुका है, आप कैसे उनकी परेड करा सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके पूरे वायलेशंस हो रहे हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है और बुलडोज़र इसका टूल है। बुलडोजर इसका टूल है, क्योंकि दोनों ही मामले जो हैं खासतौर पर अलग देखने को मिले। हमारे साथ वजाद साहब भी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ रडार पर मुसलमान है? ये दिखाई तो यही दे रहा है, क्योंकि बार बार जिसके खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है तो ज़्यादातर मुसलमान है। इसका मतलब ये नहीं कि औरों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हुआ है, हमारे यूपी में औरों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो विरोध करता है सरकार का उसके साथ ऐसा हुआ है और ये एक पूरी तरह से गैर कानूनी कार्रवाई है। क्योंकि सर हमने देखा कि अगर दो ही इंसिडेंट की बात की जाए, छतरपुर की और उदयपुर की, छतरपुर में सिर्फ एक एप्लीकेशन देने के लिए गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी हुई, फिर पुलिस ने बोला कि पथराव हुआ, उसके एविडेंस नहीं मिले, पर बिना एविडेंस के आधार पर जो ये धांधली क्या कहें कि मुसलमानों के साथ सिर्फ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, नाइंसाफी जो है ये जो एक्टिविटीज़ हुई है राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, कि मेरे विचार में पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें तो तफसील से तफ्तीश की जा सकती है, किंतु दीज आर क्रिमिनल एक्ट्स बाय नन अदर देन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। क्योंकि सर हमने देखा ना तो संविधान में कहीं ये चीज़ें कही गई हैं और जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और ये जो लॉज हैं, क्रिमिनल एक्ट है, पीनल कोड है वगैरह, कहीं नहीं ये बुलडोज़र एक्शन इसमें लीगल है। तो इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल एक्ट। क्योंकि सर आप भी सरकारी सेवा में रहे हैं, आपने भी तमाम तरीके से चीज़ों को देखा है, एक तजुर्बा हो चुका है। कितना खतरनाक हो गया है पहले के दौर में, अब के दौर में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क देखते हैं। जाहिर है कि अगर सरकार स्वयं कानून की परवाह ना करे तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द रूल ऑफ लॉ। जो हमारी बुनियाद है कानून की, दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है वही खतरे में पड़ जाता है इस प्रकार से इलीगल एक्टिविटीज़ करने से। क्योंकि
सिर्फ ये देखा जाए, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तो क्या ये देखा जाए, माना जाए कि मुसलमानों के नाम पर वोट गेन करना है, वोट की प्रक्रिया होगी, इसलिए सिर्फ मुसलमानों को रडार पर रखा है? हाँ, डीमोनाइज, रेडार पे नहीं, डीमोनाइज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ताकि आप बता सकें इनसे सुरक्षा करने के लिए हम आए हैं आपकी, लिहाजा आप हमें वोट दीजिए। ये इतिहास में पहले भी, और मैंने नमूने दिए, कि मैंने मिसाल दिए कि इतिहास में भी ऐसा हुआ है पहले, तो हमें इसके बारे में होशियार रहने की आवश्यकता है। तो किस तरीके से अवेयर खास तौर पर होना पड़ेगा लोगों को भी, क्योंकि बुलडोजर की प्रक्रिया बिल्कुल ही घातक हो चली है और आने वाले समय में जब ये प्रक्रिया बढ़ेगी तो कौन कौन चपेट तो इसी में तो रोल ऑफ मीडिया है। अब मीडिया अपना कर्तव्य पालन करे। अब ये भी आलोचना की जा रही है कि कर्तव्य पालन नहीं हो रहा है, तो मीडिया को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जो न्यायालय है उसको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अगर सब अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि सर आपने मीडिया की बात कही है, हमने देखा कि यहाँ पर आज ऑल्टरनेटिव मीडिया की ज़्यादा तादाद मौजूद थी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नदारत था। मेन स्ट्रीम मीडिया को अक्सर देखा गया कि किसी मस्जिद पर या मदरसे पर या दरगाह पर बुलडोज़र चलता है तो जश्न मनाया जाता है कि देखिए ताली बजाई जाती है कि बुलडोज कर दिया गया। जब मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, तो किससे उम्मीद की जाए फिर? इस सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि जो काम किया गया है ये कोई एंटी नेशनल्स के खिलाफ काम किया गया। तो मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को समझाए कि कोई समुदाय, कोई वर्ग, हमारे भारतीय जो वर्ग लोग हैं उनसे कोई ऐसा वर्ग या समुदाय एंटी नेशनल हो ही नहीं सकता। वो सब इस देश के अंग हैं। हाँ, उनमें से कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो एंटी नेशनल हैं। तो वो ये जो कर्तव्य है ये मीडिया का बनता है। ये कर्तव्य जो मीडिया का बनता है। वजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, APCR से नदीम खान जी हमारे साथ मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं कि आज ये प्रक्रिया जो ख़ास तौर पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो उदयपुर में और ख़ास तौर पर नाइंसाफ़ी हुई है उसके खिलाफ इसकी बातें रखी गई। हमारे साथ में तमाम और भी लोग मौजूद हैं। इस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये नाइंसाफ़ी का सिलसिला जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, ये धीरे धीरे हर राज्य में फैलता जा रहा है। अभी हाल ही की घटना आप लोगों को मालूम होगी कि उदयपुर में किस तरीके से घटना सामने आई। उदयपुर का दौरा करके APCR की टीम लौटी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बताया गया कि मुस्लिम लड़के ने चाकू मारा और उसके बाद में उसके घर को बुलडोज कर दिया गया। क्या पूरी सच्चाई है उदयपुर की? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जो बच्चा था जिनके आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में उनकी चाकूबाजी घटना हुई, उसके बाद दूसरे दिन प्रशासन ने 2 घंटे के दौरान 17 अगस्त की तारीख को बुलडोज कर दिया वो घर जिस पे वो किराए से रहते थे। क्योंकि बुलडोज किया गया घरों को, पर उस बीच में एक घटना देखने को मिली कि चाकू की घटना के बाद एक अग्रेशन देखने को मिला। लोगों ने काफ़ी जगह पर तोड़फोड़ किया। आप उधर का दौरा करके आए, क्या ज़मीनी सच्चाई है? कितना नुकसान वहाँ पर आम मुसलमानों को ख़ास तौर पर उठाना पड़ा है? क्योंकि चुन चुन करके ये खबरें आ रही थी कि मस्जिद को निशाना बनाया गया, ये खबरें आ रही थी कि मुसलमानों के दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात है ये कि 2 मस्जिदों को निशाना बनाया गया और 2 मस्जिदों में उन्होंने तोड़फोड़ करने की काफ़ी कोशिश की, पत्थरबाजी की। इसके अलावा उन्होंने कई गाड़ियां तोड़ी और उन गाड़ियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की गाड़ियां को नुकसान हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों के समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ, पर इसमें जो जिनका घर था उनके ऊपर किस तरीके की कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि बच्चा तो किराए पर रहता था। हाँ, वो परिवार किराए पर रहता था और उसमें उसके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, उसके फादर को भी गिरफ्तार कर लिया, उसको जेसी भेज दिया।